गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कशन करेंगे लूसेंट सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल, वायसराय, इनके द्वारा जो जो नीतियाँ, पॉलिसी या नियम लागू किए गए, वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग्स का प्रश्न हो या फिर कॉर्नवालिस का हो या लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि हो, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। और अब हम इंपॉर्टेंटली लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जिन लोगों ने बाकी वीडियोज़ नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाइए। लूसेंट सीरीज में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पे कंप्लीट करा दी गई लूसेंट की, आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल होगी। एक्स्ट्रा अदर फैक्ट्स भी बताए गए हैं जो लूसेंट की बुक में नहीं है। मैं आपको बता दूं एक और जानकारी कि मैंने किस स्मार्ट तरीके से 40 दिन में पूरी लूसेंट को कवर किया और साथ ही साथ 2 से 3 बार उसका रिवीजन भी किया। उसी 40 दिन में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने अनुभव को शेयर किया है। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो ना देखी तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, और जो आपकी जर्नी में भी हेल्पफुल हो सकती है कि कैसे 40 दिन में आप एक लूसेंट पर बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, उसमें हर जगह लूसेंट से मैक्सिमम पेपर आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास की। देखिए चार्ल्स, अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। प्रथम क्यों? क्योंकि लॉर्ड मिंटो का हम आगे भी एक अधिनियम देखेंगे जो है कि मार्ले मिंटो के नाम से 1909 में, तो वो द्वितीय होते हैं और ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है 1807 से 1813 ईस्वी तक। इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि जो अमृतसर की संधि हुई वो किसके बीच हुई? रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में हुई। लेकिन किस शासनकाल में हुई या किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुई। और इसी के समय यानी लॉर्ड मिंटो के ही समय पहला चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट जो है कि 1813 भी पारित हुआ। और ये वही 1813 का चार्टर एक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसको हमने छोड़ रखा है। सारे के सारे जो अधिनियम हैं, जो चार्टर हैं, वो हम जरूर पढ़ेंगे, उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं, जो 1813 से 1823 तक आते हैं। इन्हीं के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। अंग्रेज और नेपालों के बीच में जो युद्ध होता है 1814 से 16 में, जिसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और 1816 में सगौली की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? सगौली की संधि हुई। तो आपसे पूछ लेता है कि अंग्रेज नेपाल युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ? तो सगौली की संधि। इसी के समय पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां थे। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त कर दिया। किस पर लगे हुए प्रतिबंध? प्रेस पर लगे जो प्रतिबंध थे, इसने उनको भी समाप्त कर दिया। साथ ही साथ 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि बंगाल का काश्तकारी अधिनियम 1822 किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ। अब हम देख लेते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, जो 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला 1824 में बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह था वो भी इसी के समय हुआ। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यांडबू की संधि, क्योंकि पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा जा रहा था 1824 से 26 में, तो वो जो 1826 में यांडबू की संधि से समाप्त हुआ आंग्ल बर्मा युद्ध, तो इसी के समय में समाप्त होता है। आगे देख लेते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जो इंपॉर्टेंट जो है कि आपके लिए रहेंगे। चलिए देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला ही प्रश्न बनता है कि 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था, लेकिन 1806 ईस्वी में इसके माथे पर जाति चिन्ह न लगाने, कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि धार्मिक चीज़ों को रोक रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को घोषित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। यह प्रश्न यहाँ से बनता है। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग क्या करते थे? देवी काली की पूजा करते थे। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। क्या किया? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी कि जो भारतीय शिक्षा दी जाएगी भारतीयों को वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। आगे पॉइंट देख लेते हैं हम नेक्स्ट कि बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया था। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद जो है कि सदर अमीन का हुआ करता था, जिसको तनख्वाह मिलती थी 700 रुपये प्रति माह। 700 रुपये प्रति माह इसको तनख्वाह मिलती थी। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी भी आधार पे, अर्थात धर्म, जाति, रंग, जन्म के आधार पे हम कंपनी की सेवा करने से नहीं रोक सकते। ये 1833 के चार्टर एक्ट में पारित किया गया। वहीं शिशु बालिका की हत्या करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। नेक्स्ट आपके आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को देखते हैं कि अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया और इसीलिए इनको मुक्तिदाता भी कहा जाता है भारतीय प्रेस का, कि इन्होंने भारत की जो प्रेस थी उसको फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया कि आपको जो छापना है वो छापिए, लेकिन बताकर छापिए। लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। पूछा जाता है कि आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासन में हुई, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। वहीं 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड की मरम्मत भी इनके समय में हुई और इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों ने डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपको 1839 और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है। लॉर्ड एलनबरो के बारे में देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यहाँ पे समाप्त होता है। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, यानी वह अफगानी तूफान की पूंछ थी और दास प्रथा का उन्मूलन भी इसी के समय होता है, लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 के एक्ट के माध्यम से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, रविवार की छुट्टी भी 1843 से ही होनी शुरू हुई, यानी लॉर्ड एलनबरो के समय ही आज जो आप रविवार की छुट्टी को एंजॉय करते हैं वो भी इन्हीं के समय हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सीधे। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से 49 और पंजाब का ब्रिटिश विलय यानी ब्रिटिश शासन में विलय इसी लॉर्ड डलहौजी के अंतर्गत किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है कि हड़प नीति के माध्यम से किया जाता है और इसी के साथ जगत प्रसिद्ध जो सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा था, कोहिनूर हीरा, वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया राजा दिलीप सिंह के द्वारा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 और युद्ध लड़े गए। पहला रामनगर का युद्ध, दूसरा चिलिया वाला युद्ध 13 जनवरी 1849 और तीसरा गुजरात जो चिनाब नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सिख जो है कि बुरी तरीके से पराजित हो गए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया 1852 में और लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, यह भी घटना जो है कि डलहौजी के समय में ही होती है। वहीं डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा के 1850 में उस पर भी अधिकार कर लिया, यानी सिक्किम पर भी कर लिया। अगला है 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसका उद्देश्य था भूमि रहित या भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें जो है कि छीनना था, अर्थात ऐसी जागीर जो भूमि कर रहित यानी कि जो टैक्स नहीं देती थी ज़मीन का, ऐसी जागीरों को छीनना था। फिर उसके बाद आता है डलहौजी के शासनकाल का व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है इसको। इस नीति के तहत उसने अंग्रेजी साम्राज्य में बहुत सारे राज्यों को मिलाया, क्षेत्रों को मिलाया। जैसे सबसे पहले इन्होंने सतारा को मिलाया 1848, जो जैतपुर बुंदेलखंड, संभलपुर उड़ीसा 1849, बघाट हिमाचल प्रदेश का 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश
1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था अवध का नवाब? वाजिद अली शाह था। तो ये था 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि कुशासन के आरोप में किसे मिलाया गया? तो अवध को मिलाया गया था। आगे देखते हैं, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां था। आपने जो है कि स्टार्टिंग मैंने पढ़ाया भी है कि अवध की स्थापना कौन करता है, आप देख सकते हैं पहली वीडियो में। 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। वहीं शिक्षा से संबंधित सुधारों में डलहौजी ने यानी 1854 में एक वुड डिस्पैच, जो चार्ल्स वुड थे इनके नाम पर एक वुड डिस्पैच लागू किया गया, जो क्या करते थे, एक तरीके से देखिए, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यानी 1854 का जो वुड डिस्पैच था वो ये कह रहा था कि लंदन की तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय आयोजित किए जाने चाहिए। वो 3 विश्वविद्यालय कौन से थे? जो कलकत्ता में खुलेंगे, बम्बई, मद्रास में और बम्बई में, लेकिन ये खुले 1857 में, यानी लॉर्ड कैनिंग के समय खोले गए थे ये। अगला, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है क्योंकि 1853 में पहली बार बम्बई से थाड़े 34 किलोमीटर की एक रेल चलाई गई थी। वहीं 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, जो पहली बार डाक टिकट चलाया गया। तो यह भी जो है कि यहाँ पे प्रश्न था। पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, यानी PWD, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ 1854 में इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की थी डलहौजी साहब ने। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा भी इसने शुरू की थी। तो पूछा जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस किसने शुरू किया सबसे पहले, रेलवे सबसे पहले किसने चलाई, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वुड डिस्पैच जो है कि किसके समय में आया, तो ये सारी की सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में, ये तो हमने पढ़ लिया। वहीं 1853 ये भी पढ़ लिया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए इस पॉइंट को कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि अंग्रेज़ों को गर्मी बहुत लगती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि जब गर्मी आती थी तो अपना सारा कार्यभार शिमला में लेकर चले जाते थे, वहाँ से जो है कि सारे कार्यभार को देखते थे। इसके बाद आपको आएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र जो है 18 से 23 वर्ष रखी गई थी, यानी कि 23 वर्ष कर दी गई थी। तो इस मामले में डलहौजी थोड़ा पॉजिटिव रहा हमारे लिए, यानी कि पहली चीज़ की प्रतियोगी परीक्षा कराई जाने लगी, जिससे भारतीय लोग भी इस परीक्षा में शामिल होने लगे। दूसरी बात, उम्र भी जो है कि बढ़ा दी गई कि 18 वर्ष से बढ़ा के 23 वर्ष, यानी अब 23 वर्ष तक का बच्चा जो है कि इसमें शामिल हो सकता है आराम से। और आपको जानकारी बता दें कि सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की और 1922 से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इलाहाबाद और लंदन दोनों ही स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। तो पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन थे जो सिविल सेवा परीक्षा सफल किए, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। और भारत में पहली बार जो है कि ये परीक्षा कब आयोजित की गई, तो 1922 से यह परीक्षा आयोजित की जाने लगी। वहीं डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो ये थे कुछ डलहौजी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जो 1857 के विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के समय वायसराय भी बनते हैं, गवर्नर जनरल भी रहते हैं, और 1858 की घोषणा पत्र भी पढ़ेंगे रानी का। ये सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम इनके देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।